ओह, तो राज कुंद्रा को इस बात का पूरी तरीके से अंदर से एंटिसिपेशन हो गया था कि जल्द हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए प्लान बी की तैयारी चल रही थी दोस्तों। जी हाँ, आइए इस वीडियो में बताता हूं वो एक्सक्लूसिव चैट्स जो कि लीक हो गई हैं और जहां पर ये बड़ी बात का खुलासा हुआ है कि राज को ऑलरेडी ये बात का कहीं ना कहीं अनुभव हो गया था कि हम जल्द पकड़े जाएंगे और इसी के चलते वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ प्लान बी पर काम कर रहे थे। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया होस्ट एंड दोस्त राहुल बोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए फटाफट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों, राज कुंद्रा की बात करते हैं और उनके इस प्लान बी की भी बात करते हैं। जस्ट सेकेंड, कुछ व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो रिलीज हुई हैं दोस्तों, और आपको बताना चाहता हूं एक्सक्लूसिव वे में कि इन व्हाट्सएप चैट्स में पिछले साल ही 2020 में ये तैयारियां शुरू हो गई थी कि अब हमें जो है प्लान बी पे काम करना है। चलिए, चैट नंबर पहले तो 18 नवंबर की चैट बताता हूं दोस्तों। सो ये जी न्यूज के हवाले से हुई है बातचीत दोस्तों। प्लान बी की राजकुमार अपने राजकुमार बार बार बोलता रहता हूँ, राज कुंद्रा जो है अपने उसमें लिखते हैं कि प्लान बी शुरू होते ही ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 हफ्तों में नया एप्लीकेशन iOS और एंड्रॉइड पर लाइव हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वाला रॉब कहता है कि जब तक नया ऐप नहीं आ जाता तब तक हम सारी बोल्ड फिल्मों को डीएक्टिवेट कर देते हैं और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को रिस्टोर करने की अपील करते हैं। ठीक है, ये बात कहते हुए नजर आए हैं ग्रुप में। 10 नवंबर की चैट सामने आई है जिसमें कि एक न्यूज आर्टिकल की फोटो जो है शेयर की गई है, जिसमें पॉर्न कंटेंट अब बैन हो जाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। अब इस तरीके का गंद नहीं मचेगा। अगर आपको याद होगा पिछले साल हुआ था ये। तो इस पर दोस्तों इस पर जवाब आता है राज का कि थैंक गॉड नहीं, इस पर जवाब आता है थैंक गॉड यू प्लान बीएफ। ठीक है, इसके जवाब में राज कुंद्रा कहते हैं कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए ज्यादा बोल्ड कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा लो। ऑफिस पहुंचकर इस पर बात करेंगे और हमें हॉट शॉट्स को, जो हॉट शॉट्स जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि 2019 में उन्होंने बेच दी थी, तो वो कहते हैं कि हॉट शॉट्स को बनाए रखने का आखिरी रास्ता खोजना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्या हॉट शॉट्स को नहीं बेचा था उन्होंने? ये सबसे बड़ा सवाल आता है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको बता दूं तो पुलिस की कार्रवाई हो रही है और पुलिस की कार्रवाई से और चीजें पता चल रही हैं, और जहां पे राज कुंद्रा ये भी कह रहे हैं कि ज्यादा बोल्ड कंटेंट को हटाने की सिर्फ मांग मिली है। तो इसके जवाब में अभी हम लोग जो है सुनिश्चित हैं, हमारा कंटेंट अभी इस तरीके से नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर ये सारा लाइव कंटेंट शुरू करने की भी तैयारी कर रहे थे वो, और वो लिखते हैं कि ये अलग चैट है जो कि सामने आई है कि भविष्य लाइव कंटेंट का है, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे में मूवी चलने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पुराने कंटेंट को बेच देते हैं ताकि जल्द ही 50 लाख रिकवर किए जा सकें। कैन यू इमेजिन दैट? ये सारी चीजें सामने आ रही हैं बैक टू बैक। दिस इज वेरी वेरी टेरिफाइंग दोस्तों, वेरी टेरिफाइंग। सो ये सारी चैट्स जो है 30 अक्टूबर की भी चैट है वो भी रिवील हुई है, जहां पे प्लान बी उनका कंटिन्यूसली चल रहा था कि प्लान बी पर काम करते हैं, यानी कि ज्यादा हॉट कंटेंट को, ज्यादा बोल्ड कंटेंट को अभी थोड़ा सा हम अंडरग्राउंड करते हैं और नॉर्मल कंटेंट जो है उसमें लाते हैं, जो कि सॉफ्ट पॉर्न कहलाई जाती है, जिसमें कि प्राइवेट पार्ट्स नहीं दिखते हैं, यू नो। सो आपको क्या है कहना दोस्तों ये मास्टरमाइंड का? अब ये कितना खुलासा होता है, क्या होता है, क्या हमारी गवर्नमेंट सजा दे पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा सवाल आता है। सो दर्शकों, आपका क्या रिएक्शन है जरूर बताएं। चलता हूं, तब ख्याल रखें।